Good morning with Sabi. Good morning with Sabi. लोग वैसे लफ्जों में कहते हैं, लेकिन जब हम लोगों कहीं प्रॉब्लम में आते हैं तो हम सब भूल जाते हैं और हम बदला लेने भी खुद सब कुछ बन जाते हैं। नहीं रहता हमें कि यार हमारा बदला लेने वाला हमारा ऊपर बैठा है ना, और हमारा देने वाला ऊपर बैठा है, लेकिन हम लोग दुनिया से उम्मीद है कि हमें ये दे, हमें इससे बदला लेना है, हमें इसे माफ़ नहीं करना, और रोज़ाना सजदे में जाके अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। और जब हमें किसी को माफ़ करना होता है तो हम लोग कहते हैं अरे 3 बार तो इसने फिर गलती की, फिर गलती करेगा। और हमारे ज़हन असल में वो ईमान की कमज़ोरी से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं और फिर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। 600 से ज़्यादा सॉन्ग आपने दिए पाकिस्तान को, 600 से ज़्यादा कहना शायद सिर्फ कौमी नगमे, सिर्फ कौमी नगमे, मिली नगमे, मैं इसीलिए कहा पाकिस्तान को दी। एक बार बताना चाहूंगा जी, रेडियो पाकिस्तान से जी जी 67 से लेके और माशाल्लाह तकरीबन यानी 11 साल मुसलसल वीकली एक नगमा गाना पड़ता था रेडियो पर। ठीक है, तो हिसाब लगा लीजिए कितने हो गए, समझे ना आप। उसके आधे लगा लें, चलिए 150 से ऊपर पीटीवी पर नगमे मेरे। तो अल्लाह ने, कुदरत ने कुछ मेरे यहाँ एक जिक्र जरूर करना जी जी चाहूंगा जी, श्योर श्योर। कि मुझे एक साहब ने महफिल में सुना, तो वो थे सदर अयूब के भाई। अच्छा, ओके सगे भाई थे और बिल्कुल उनकी शक्ल के थे। ओके। तो मुझे कान में कहने लगे बेटा, एक तो तुम इतने छोटे हो कि तुम्हारी आवाज जो है वो मर्दाना आवाज है मोहम्मद रफी के जैसी। ठीक है तो मैं चुप रहा। कहने बेटा इस आवाज में अगर तुम नगमे पढ़ोगे ना बेटा बड़े जचेंगे। सबसे पहले उन्होंने मेरे कान में, उनका नाम था सरदार मोहम्मद अकरम खान। ओके। तो कुदरती वो वक्त था, क्या था ऐसा कि बस वो नगमे शुरू हुए तो ऐसे हुए कि आज के दिन तक अल्लाह करा रहा है। इज्जत कर, वेश। तो बात ये है कि जब आप कोई चीज़ दिल में रख लें कि मैंने ये काम करना है, देखें मैं आपसे भी कहूँगा जी, और बाकी सुनने वालों को भी कहूँगा कि कोशिश करें आप कि देखें पाकिस्तान को, अपनी मट्टी को आप दे के जाइए, लेके ना जाइए, कुछ दे के जाइए आने वाली नस्ल को। तो जब आप देंगे, आपके जाने के बाद भी अल्लाह का निज़ाम है, लोग आपस में ये जरूर कहेंगे यार ये कौन था शख्स। बहुत बड़ी तो बात, बहुत, यानी कि वो जानते मट्टी होंगे इनकी खुशबू से महकती रहेगी, इसमें कोई किसी शक भी नहीं। काम में, किसी भी फील्ड में। इसी खूबसूरत बात के साथ एक शेर हो जाए आपके कुछ मिली नगमे का, आपको जो वैसे एक गुनगुनाते रहते, ये कहूंगी सारे ही नगमे अच्छे, ये नहीं कहूंगी जो बहुत अच्छा है, बट ये कह सकती हूँ कि जो अक्सर आप मिली नगमा गुनगुनाते रहते। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरा तन मन धन सब तुझ पे फिदा, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, हम सब की यही है खुदा से दुआ, मेरे प्यारे वतन। अरे वाह इब्राहिम साहब, क्या बात है। अच्छा जी, हम ज़रा खालिद साहब के पास चलते हैं। खालिद साहब, मैंने पहली बार ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उस वक्त तो हमसे नहीं मिले ना, अभी करंट इनसे मुलाकात हुई। अच्छा, ये एक बात बताएं, आपका फेस क्यों अदनान जिलानी के वालिद और उनके बच्चों से मिलता है? ये मुझे उस वक्त में फिर ये सवाल, में 3 बार आपसे मुलाकात हुई, नहीं 2 बार, एक अमजद राना के प्रोग्राम में, फिर दोबारा एक इवेंट में, और मैं वो सवाल वैसे ही रहेगा। अब मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों? क्या कोई रिलेशन है?
एक रिलेशन है उसमें, अच्छा, एक रिलेशन है, बहुत लेकिन सी बात आती है, बहुत ज्यादा। जी हाँ, असल में आपने पहले तो सवाल थोड़ा रिवर्स कीजिए आप। अच्छा, इसको हम घुमा आप कैसे बोलेंगे घुमाऊं? खालिद शेख से मिलता है अदनान जिलानी। पहले सवाल उनके वालिद है कुर्बान जलानी, वो मुझे- सीनियर है जी, ना आपसे। नहीं वो मुझसे सीनियर है, लेकिन मैं अदनान से मैं एज में सीनियर हूँ। वो हाँ यूं कह सकते हैं। एज में मैं हाँ। सीनियर हूँ, तो मैं दुनिया में उनसे पहले आया हूँ, तो लिहाजा वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे नहीं मिलता। कि हम लोग इसको अपने सवाल। अच्छा, ये उनकी फैमिली से आप क्यों मिलते हैं? अब सही है। हाँ। ये सिमिलरिटी क्यों उनकी फैमिली असल से? में देखें, तो थोड़ा सा कुछ लोगों को बिलीफ होता है या नहीं होता है, मैं थोड़ा सा उस पर यकीन रखता हूँ। वो भी स्कॉर्पियो, मैं भी स्कॉर्पियो। अच्छा, स्टार की वजह से। स्टार, कुछ स्टार की मुशाबियत भी है। अच्छा, मैं 29 अक्टूबर हूँ, वो 30 अक्टूबर है। अच्छा, ठीक है, एक दिन का ही फर्क है बिल्कुल, ओके। इतना करीब भी हैं यानी हम लोग। कजन रिलेशंस नहीं है, नहीं, कजन रिलेशन नहीं है, बस ये कह सकते हैं, हो सकता है कि शायद कोई उसने इत्तेफाक। उसने इत्तेफाक कह सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस वक्त मैं 91 में एक प्ले कर रहा था, आग में फूल, तो उसमें कुर्बान भाई थे और बहुत बड़ी कास्ट थी, हाय, हाय, हाय। काफी लोग थे। तो उसमें फर्स्ट टाइम जो है कुर्बान भाई ने जो है वो उनको और उनकी फर्स्ट वाइफ को जो है बुला के मुझसे इंट्रोड्यूस कराया कि खालिद भाई, हालांकि मैं बहुत छोटा था, मुझे खालिद भाई कहते थे, कहना खालिद भाई वो मेरे बच्चों को तुमने आर्टिस्ट बनाना। अल्लाह। तो फर्स्ट मेरी मुलाकात वहीं हुई थी। ओके। और जब उस वक्त तो कोई भी नहीं जानता था, ना कोई अदनान को जानते थे। मेरे कई ड्रामे चल चुके थे पीटीवी पे सारे, जी, जी। एज एन आर्टिस्ट भी कर चुका था मैं। और 91 में मैंने इंग्लिश मूवी में भी मैंने काम किया था एज एन आर्टिस्ट, ओपन ट्रायल के ऊपर ओके, ऑडिशन दे के। ठीक। तो अब जहाँ तक आपका सवाल है वो ये है कि जो है अल्लाह ताला ने, हमने सुना है जैसा भी कि हर इंसान के जो है 7 क्या नाम है जो है उसकी शख्सियत जो है 7 दुनिया में हैं। तो हो सकता है कि उसने इत्तेफाक है। मैं अक्सर बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे वहाँ पर भी कहते हैं जी आप फलां से मिलते हैं, आप फलां से मिलते हैं। तो मैं तो सबसे मिलता हूँ। अरे अल्लाह, ये देखा इन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज में, ये है टैलेंट। इन्होंने कहा मैं सबसे मिलता हूँ। और यकीन करें, जिनका जैसे ये नाम ले रहे थे कुर्बान जिलानी साहब, और वो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड एंड सुपरस्टार, और ऐसे पाकिस्तान के कई और बहुत सारे सितारे हैं जो मैं कभी पीटीवी में, क्योंकि मेरी इब्तिदा भी, पहला कदम पीटीवी से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मेरा इब्तिदा वहाँ से हुई थी। आई एम वेरी लकी। और वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो वो जितनी पिक्चर्स बहुत सारे लेजेंड्स की लगी हुई है, मोइन अख्तर साहब की लगी हुई है, और यासिर नवाज के वालिद साहब की, जी हाँ, जी उनकी लगी हुई है, और बहुत सारे आरफा सिद्दीकी की वालदा, और बहुत सारे आरफा सिद्दीकी, और बहुत सारे मैं देख रही होती हूँ तो अच्छा लगता है, कहती हूँ ये अभी भी माशाल्लाह ऐसी प्रेजेंट हो रही है। और हमारे पाकिस्तान के ये सारे स्टार्स हैं। और राहत नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बड़ी पिक्चर वहाँ पर मेंशन है। और मैं ये कहूँगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बुनियादें रखी और लोगों को पॉजिटिव अंदाज में लोगों को अवेयर किया, जैसे माशाल्लाह खालिद साहब ने किया कि पस आईना को दिखा के ख़वातीन को उनकी प्रॉब्लम्स वो कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। इफ्राहिम साहब, सिंगिंग पाकिस्तानी जैसे कौमी नगमों को भी आपने दिया और फिल्मी नगमों को भी दिया। कौन सी फिल्मों को आपने जो है कोई गाने इस तरह जो आप चाहते हैं कि वो दोबारा अब मुझसे शेयर भी कर सकें, वो मैं चाहती हूँ ज़रा। असल में ये समझिए कि सबसे पहला जो गीत गाया मैंने, हाँ, वो फिल्म थी जाग उठा इंसान। जाग उठा इंसान। तो पहली मर्तबा उसमें जो डांडिया रक्स होता है ना, वो पहली मर्तबा किसी फिल्म में या पब्लिक में वो रोशनास हुआ। अच्छा, मैं देख रही हूँ इफ्राहिम साहब को देख रही हूँ और इनके लफ्जों में डांडियाँ देख रही हूँ मैं बड़े एक से। उस वक्त आप यंग होंगे ना सर? नहीं, वो तो तकरीबन 17 साल की उम्र में पहला गाना गाया। देखे ना, मैंने कहा ना डांडियाँ जैसे गाना, अब ये इफ्राहिम साहब को देख। यंग तो अब भी है, यंग तो अब भी है। खालिद साहब को देखिएगा, आप यंग अभी भी हैं। और वाकई में इंसान तो स्टार तो हमेशा जवान था, फनकार। अच्छा, दूसरे यस, उसके बाद फिर लाइन लग गई ओके, फिल्मी ठीक गानों की। ठीक। तो फिल्म में अच्छा, जितना मुझे मैंने जिंदगी में एंजॉय जो करता हूँ मैं आज भी, जी जी, वो स्टेज पे करता हूँ लाइफ। हाँ, सबसे जो मुझे अच्छा लगता है हाय हाय, वो टीवी पर, रेडियो पर, गुड, फिल्म पर, ओके लेकिन स्टेज सबसे पहले, चूँकि बचपन से ही। ओके, पसंदीदा वो है आपकी। तो ठीक, वो आप जब आप काम करने जाते हैं ना स्टेज पे, आपको 1000, 10,000, 2000
500-200 लोग सुन रहे हैं, ठीक ठीक है, वहाँ पता लगता है। और आज तो बड़ी सहूलियात आ गई हैं हमें गाने के अंदर मैं की। समझ रही हूँ। जी जी। पहले वो जो भौंपू थे ना, स्पीकर जो होते थे, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। और माइक मोनो होता था, ओके, ठीक है। उस पे परफॉर्म करना पड़ता था, उस पे मनवाना पड़ता था। हाय, हाय, हाय। और आज यकीन करें, नहीं ये नहीं है, कोई बात नहीं, वो आप यूएसबी लगवा अभी लें। तो अभी जरा से भी इक्विपमेंट्स नहीं है तो गाएंगे परेशान ना, हो जाते हैं। आपकी आवाज को मेल आवाज कर देंगे। हाँ, ये टेक्निक आ गई। आई नो। लेकिन सर वो ओरिजिनलिटी, वो नहीं, वो खूबसूरती तो थोड़ी है, वो तो ऐसे ही बस यूं है, पानी का अच्छा, बुलबुला है। एक और बात बताऊं। Yes. वो क्या है कि अब गाना जो होता है रिकॉर्ड, ओके, वो टुकड़ों में होता है। वो भी मैंने 150 लफ्ज हैं, 100 लफ्ज हैं, हाँ हाँ। तो जहाँ से खराब हुआ वहां से आप फिर कर लें वही लफ्ज। लेकिन लाइव में ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ नहीं होता था, पहले नहीं होता था। पहले एक टेक पूरी देने, भले वो 10 टेकें खराब हो, 20 हो, आज फिर जो- शुरू से। हाँ, जो आप सुनते हैं ना, बड़ा मशहूर ना वो गीत है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। आप देखिए, सुना है मैंने, मुझे तो नहीं मालूम, सुना है कि 30, 40 या 20 रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें से निकाल के वो बनाता था। Oh my God। तो ये वक्त था। कहना आसान आज है। तो आप इतनी आसानियां हो गई आपको, ये लफ्ज पसंद नहीं आया तो उसकी जगह दूसरा आप खड़े होकर फिर रिकॉर्ड कर दें। ये है, कट मार लीजिएगा तो जोड़ लीजिएगा। लेकिन आपको जो उसका मजा है ना, आप पसंद करेंगे अपनी डांडिया वाला जो गाना है। हाँ, यस देखिए, सर, यस। जमी की गोद रंग से, आए। ये एक टेक हुई है। क्यों हुई? कि इसकी तकरीबन 10-11 दिन रिहर्सल हुई है। ओके। जब हिफ्ज हो गया, फिर रिकॉर्डिंग, ना गाना देखा, याद था, और एक ही मर्तबा हुआ, हाँ, रिकॉर्ड हो गया एक मर्तबा, ओके जी, 5 मिनट में निपट। क्यों? वो जो रिहर्सल की थी ना, हालांकि गीत तो मुझे 15 मिनट में याद हो गया था पहले दिन नगमा। तो वजह क्या है, जब आप अपने काम पे तवज्जो देंगे ना, बिल्कुल ठीक। कोई वजह नहीं है कि अच्छा ना हो। सर हो जाए फिर आप क्या पसंद करेंगे कि वो सॉन्ग गीत सुनाएंगे जो आपने डांडिया पे गाया था, या कोई और फिल्म का मशहूर सॉन्ग आपको जो याद हो, जो अच्छा लगे? वो ऐसे ही वो कोरस है, मैं आपको एक हाँ, और सुना श्योर। देता हूँ। ओ गोरी जरा फिर से बजा पायलिया पीपल की छाँव में। यस। अच्छा खालिद साहब, अभी करंट आपकी एक्टिविटी क्या चल रही है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2-3 बातें हैं। हाँ श्योर, बताइए। एक हमारे दोस्त हैं काशिफ खान, इत्तेफाक से वो भी बड़ा बरमला जो है इस बात का इजहार करते हैं कि मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया है। माशाल्लाह। आपकी चाय ने मेरा गला पकड़ लिया। खैर, अच्छा। तो वैसे तो मेरी क्रेडिट पे 150 असल से में आप ज्यादा। लोग सुबह सुबह उठना काफी आपको टिपिकल लगता है ना? नहीं, मैं आज गुड मॉर्निंग विद सभी का मेहमान हो गया। नहीं, सभी, मैं आपको क्या आप बता उठ जाते हैं, अच्छी दूं, मैं बात है। फजर में उठने वाला आदमी। बस ये पहले वरना यकीन करें जितने आर्टिस्ट हैं सब कहते हैं यार सभी सुबह में मत बुलवाओ। मैंने और कहा मैं सिर्फ इस तकब्बुर में नहीं कहना चाह रहा, सिर्फ एक लोगों को इंस्पिरेशन के लिए कि मैं फजर की नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ता हूँ रोजाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बमा तर्जुमे के। सुभान अल्लाह। ये जी, बहुत अच्छा है, जी। ये बहुत गुड। तो मैं आपके सवाल पे आता हूँ यस सर, ओके। कि काशिफ खान से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो वो दुबई गए थे अपने साहबजादी के साथ प्रोग्राम में, तो उन्होंने वहाँ किसी इन्वेस्टर से बात की, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन Okay. कराया। तो एक तो वो पाइपलाइन में है काम कि वो सीरीज है ओके जो दुबई के इन्वेस्टर मेरे साथ करना चाहते हैं, ओके, वो दिसंबर में आ रहे हैं। डन हो। दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है जो वो भी सीरीज है, वो इंटरनेशनल सीरीज है, वो अमेरिका से हम स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। तमाम जो एपिसोड्स होंगे वो मुख्तलिफ कंट्रीज में होंगे, तो वो हम उसको भी करना चाह रहे हैं। डन हो। प्लस ये कि हम और इफ्राहिम साहब और अमजद राना और आफ्ताब आलम साहब और काशिफ खान, हम एक बाकायदा एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं ओके, दुबई, बाहर। नहीं, अमेरिका। अमेरिका लेके। अमेरिका। ओके ओके और मोस्ट प्रोबेबली जो है शायद जापान भी जाए। ओके। हाँ, जापान का आपने जिक्र मेरे आगे किया था, जी मुझे हाँ। याद आ गया। तो वो दोनों का सिलसिला है, तो उस हवाले से भी हम उस पर हम वर्क कर रहे हैं।
अच्छा, वहाँ पर तकरीबन 10 जो है प्रोग्राम्स जो है वहाँ पर जो है स्टेज भी करने हैं। ओके, ठीक है। जो है उसमें बाकायदा कॉमेडी है, अमेरिका में स्टेज शोज करने हैं हमें वहाँ। उसके साथ में फिर वैरायटी शोज, बिजी रहते हैं तो फिर वैरायटी शोज हैं, फिर ड्रामे हैं, Okay. फिर ड्रामे के साथ साथ कॉमेडी स्किट्स हैं। ये कुछ है थोड़ा सा, तो मेरे सुनने यानी कि वाले प्राइवेट प्रोडक्शन डिफरेंट, यानी कि चैनल्स को आप दे रहे हो या किसी एक चैनल को फिक्स किया हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि मैं तो इस बात को मानता हूं कि आपकी चीज़ इतनी अच्छी हो कि हर चैनल हमें एक है Okay, कि ये done हमें हो। दे दिया जाए। ठीक। लेकिन जो अमेरिका से हम काम कर रहे हैं वो मैं पाकिस्तानी लोकल चैनल पे नहीं दूंगा। ओके, ड्रामे जैसे होता है ना कि कुछ खास होता है कि यार हम इस चैनल के लिए अभी ये ड्रामा हमारी बात हो गई है, चल रहा है, या कोई आने वाला स्क्रिप्ट है, स्टेज एक्टिविटी तो जैसा अलग ये कहूँगी, लेकिन ड्रामा होता है ना, हर एक इतने टैलेंटेड बंदा है तो वेट होता है यार कुछ अच्छा भी और क्या आएगा सरप्राइज। मैं चाहती हूँ जिस तरह हमारे दिल और जहन पे पसे आईना ने घर कर लिया है, तो हम चाहते हैं खालिद शेख साहब एक बार फिर वही, यानी कि कहते हैं ना सूरज डूबा नहीं है अभी उभरेगा, जिस तरह वो रोजाना निकलता है।